अस्सलाम वालेकुम थर्ड क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। थर्ड क्लास, आई होप कि आपको डेली बेसिस पे आपको समर पैक का काम मिल रहा होगा और आप अपनी छुट्टियां बहुत सारी जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे और अपने समर पैक का काम भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और छुट्टियों में आप अपनी अम्मी जान के साथ उनके कामों में हाथ भी बटा रहे होंगे। तो हम अपनी समर पैक का आगाज़ करने से पहले इल्म इज़ाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। मेरे साथ साथ पढ़ें, रब्बी ज़िदनी इल्मा। दुआ पढ़ने से अल्लाह ताला आपके इल्म में इज़ाफ़ा भी फरमा देते हैं और आपके काम में आसानियाँ भी फरमा देते हैं। तो थर्ड क्लास, हम स्टार्ट करते हैं आज का अपने समर पैक का काम। ओपन करें अपना सफ़ा नंबर। अक़ीदा ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि अपने दिल से इस बात को तस्लीम करना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं और इसके बाद क़यामत तक कोई और नबी नहीं आएगा। उसको हम क्या कहते हैं? अक़ीदा ख़त्म नबूवत कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ख़त्म नबूवत के बारे में एक आयत और एक हदीस का तर्जमा लिखें। तो पहले मैं आपको आयत का तर्जमा बता देती हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और सब अम्बिया के आखिर में सिलसिले नबूवत को ख़त्म करवाने वाले हैं, जिसका आयत का तर्जमा है। आगे है हदीस। हदीस में क्या है? हज़रत, इसके बारे में हम हदीस का तर्जमा लिखेंगे। हज़रत जबर बिन मुअत्तम कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे चंद नाम हैं, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं माही हूँ। मेरे ज़रिए अल्लाह ताला कुफ़र को मिटा देंगे। मैं हाशिर हूँ कि लोग मेरे कदमों पर उठाए जाएंगे। मैं आकिब हूँ कि मेरे बाद कोई नबी जो है वो इस दुनिया में नहीं आएगा। दोबारा से मैं आपको आयत का तर्जमा बता देती हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और सब अम्बिया के आखिर में सिलसिले नबूवत को ख़त्म करने वाले हैं। हदीस भी मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हज़रत जबर बिन मुअत्तम कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे चंद नाम हैं, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं माही हूँ। मेरे ज़रिए अल्लाह ताला कुफ़र को मिटाएंगे। मैं हाशिर हूँ कि लोग मेरे कदमों पर उठाए जाएंगे। मैं आकिब हूँ कि मेरे बाद कोई नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। अगला सफ़ा है हमारा सफ़ा नंबर 10। हम देख लेते हैं सवाल नंबर जीम। दर्ज झेल नबियों के नाम के साथ क्या कहा जाता है? तो आप देख रहे हैं कि आपको पहले पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है हज़रत इब्राहीम और हज़रत मोहम्मद। तो हज़रत इब्राहीम के साथ क्या कहा जाता है? अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और हज़रत मोहम्मद के साथ क्या कहा जाता है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट है प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सबसे अच्छे हैं। आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में कोई सी 4 बातें लिखें। तो क्या लिखेंगे कि वो ईमानदार थे, वो हमेशा सच बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे और छोटे बच्चों से प्यार करते थे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।